बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमास की जानिब से इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान को एक हंगामी लेटर लिखा है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान को कहा था, एक ऑनलाइन यानी तकरीर थी पाकिस्तान में, उसे वो खिताब करते उन्होंने कहा था कि अगर कल सुबह पाकिस्तान एटमी ताकत है, सुबह उठकर सिर्फ ये इजराइल को धमकी दे दे कि हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो ये जंग बंद हो जाएगी। उसने कहा फलस्तीन का मसला, गजा का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान सुबह उठ के धमकी उनको दे दे कि हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, यानी हमारी लड़ाई होने वाली आपसे, हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ये काम कर दें। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इस्माइल हानिया ने एक हंगामी लेटर लिखा है पाकिस्तान को, और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे तकरीबन, जो इस वक्त आपको पता है, 40,000 के करीब फ़लस्तीनी और गजा के लोगों को मार दिया है। तो उन्होंने कहा है कि अब आप आगे बढ़ें और फौरी तौर पर इस जंग को रुकवाएं, और पाकिस्तान एज आ एटमी ताकत अपना रोल प्ले करे और इस जंग को रुकवाए। अब उन्होंने जो चीज़ बयान की उसमें असल में उन्होंने ये बात कही कि आप जो इजराइल के इत्तेहादी हैं उन पर जोर डालें और आप अपना रोल प्ले करें। और रोल क्या है, आप अपना प्ले करें ताकि ये जंग रुक जाए। उन्होंने कहा ये बड़ी तबाही हो रही है हद से ज़्यादा, क्योंकि अब जो इजराइल का प्लान है वो पूरी तरह बर्बरी है। देखिए लड़ाई की जहाँ तक बात होती है, अब ये हम नहीं कह सकते कि जी लड़ाई चलती रहे फलाना। अफगानिस्तान में अमेरिका शिकस्त खा गया था, लेकिन बदले में 20 लाख लोग भी मार गया था, और 20 सालों में उसे लाखों लोग मारे, बर्बाद कर दिया, सब तबाह कर दिया, उजाड़ कर रख दिया जब पाकिस्तान ने उनको अड्डे दिए थे उसके बाद। अब यहाँ जो सूरत हाल है वो एग्जैक्टली वही है कि अब ये सारा मामला हो सकता है। वो कह रहे हैं कि आप अपना रोल प्ले करें, क्योंकि 57 इस्लामिक मुल्कों में सिर्फ आप वाहिद हैं जो एटमी ताकत रखते हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया आपका कि आप आगे बढ़े और इस जंग को रुकवाएं। हमारे बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, हमारे मासूम लोग मर रहे हैं, और इजराइल बाज नहीं आ रहा। अब उन्होंने असल में एक और बात की कि इजराइल के इत्तेहादियों पर जोर दे। अब ये जो इत्तेहादी हैं वो कौन है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि अमेरिका का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। तो वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप अमेरिका से आपके ताल्लुकात हैं, आप अमेरिका की बात सुनते हैं, हर बात उनकी मानते हैं, तो आप अमेरिका को कहें। और उनके इत्तेहादी कौन हो सकते हैं? जिन जिनसे यानी ताल्लुकात है इसराइल के, सारे इत्तेहादी हैं सारी दुनिया के अंदर। इवन कि चाइना इस वक्त मजम्मत कर रहा है, रूस मजम्मत कर रहा है, और बर्बरियत के हवाले से जो चाइना ने स्टांस लिया वो पाकिस्तान तो क्या किसी ने भी नहीं लिया। जो रूस ने लिया, चले बातों की हद तक ही सही, लेकिन लिया तो है ना। रूस ने तो खैर अमली इक़दाम भी किए हैं। अब हुआ यह है कि वो पाकिस्तान को कह रहे हैं, ये समझ लीजिए ये उनका वो लेटर है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, और गालिबन मुकद्दस मकामात भी हमारे हाथ से शायद निकल सकते हैं। तो लिहाजा अब आप अपना रोल प्ले करें, वो जहाँ तक हो सकता है। देखिए इस्माइल हानिया ने कतर को कहा, इजराइल नहीं माना। अब आप सोचे जरा कि दुनिया में उन्होंने किस किस को नहीं कहा, मिस्र को कहा, कतर को कहा, और न जाने किन किन ममालिक को उन्होंने कहा, और असल में इजराइल इस वक्त मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को वो क्यों कह रहे हैं? वो पाकिस्तान को इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आप एटमी ताकत है, आप उठकर सुबह इजराइल को कह दें कि हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, बस दैट्स इट। आपने ये काम करना है और आप देखिएगा कि इजराइल इस जंग से पीछे हट जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान लीड करेगा तो जाहिर सी बात है फिर 57 इस्लामिक मुल्कों में। देखिए तुर्की में क्या हुआ था, अर्दुगान ने यह बात कही थी, बावजूद उसके कि वो बात उनकी गलत थी, क्योंकि अर्दुगान ने जब ये बात कही कि बाकी सारे ममालिक भी आगे हो तो मिलकर हम ये जाते हैं, लेकिन जब आज़रबाईजान का मामला था तब अर्दुगान ने तो ये नहीं पूछा कि कौन सा मुल्क आगे आ रहा, नहीं, उन्होंने तो ड्रोन दिए। अब असल में उनका कहना यह था इस्माइल हानिया का कि यार आप आगे बढ़े, अब ये टाइम आ गया है, पूरा मुल्क हमारे हाथ से जा रहा है, और आपने वादा किया हुआ था कि भाई आपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत करनी है, तो अब आप आगे बढ़े, आप रोके इजराइल को। क्यों नहीं आप रोक पा रहे? आपके पास तो ताकत है, आपके पास मिसाइल है, चीजें, इजराइल डरता है आपसे। यानी अगर उसको ये पता चल जाए कि कल आपने धमकी दी है और आप आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो इजराइल झाग की तरह बैठ जाएगा। तो अब वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर इनको धमकी दें कि हम आ रहे हैं, और इस सूरत हाल में अब आप जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरा गजा आपकी तरफ देख रहा है कि आपके पास ताकत है, आगे बढ़े, आगे बढ़कर इजराइल का बाजू मड़ोड़े। ये ना हो कि हम सब कुछ हम सफाई से मिट जाए।
यानी अब असल में जो सूरत हाल है, उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान को कहा है कि आपका वक्त आ गया है, अब आगे बढ़कर इस लड़ाई को रोके। बाइडन को कहें या जिसको भी कहना है कहें, अब आगे बढ़े। देखिए मामला ये आ रहा है कि अब ये खित्ते की जंग बढ़ने जा रही है और इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसराइल बहुत खतरनाक बमबारी करने वाला है, शायद वो सबसे खतरनाक बम बरसाने वाला है। और देखिए इस सारी सूरत हाल में बेशक हमास लड़ाई करे, अब वो वक्त गुजर गया है कि आपके पास ताकत कितनी है, आप फलाना कितना है। अफगानिस्तान ने क्या इस बात का इंतजार किया था? क्या अब होशी इंतजार कर रहे हैं? पकड़ लिया ना अमेरिका को उन्होंने गले से, और अब वो लड़ाई करे, वो जितनी कैपेसिटी हो सकती है वो कर रहे हैं। अब ये वो टाइम गुजर गया है कि आप कितनी बड़ी ताकत होते हैं, आप पर अमेरिका का प्रेशर होता है, नहीं होता, यूरोप का है, दुनिया का क्या है। अगर आपने बचाना तो आप बचा सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू की जो पॉलिसी है वो जो बनाने जा रहा है, इन्होंने बमबारी करनी है बड़ी खतरनाक। इनसे जंग अब जीती नहीं जा रही। उन्होंने प्लान ये किया है कि अब हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं है, और दुनिया को उन्होंने देख लिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कर रहा है, 57 इस्लामिक ममालिक क्या करें, कोई आगे नहीं बढ़ा। अब प्लान असल में ये जो इस्माइल हानिया ने लेटर लिखा है, इसके पीछे की जो चीज इनको पता चली है वो ये है कि इसराइल अब करने जा रहा है बड़ी खतरनाक बमबारी। उसका प्लान ये है कि अगर मैं सारे के सारे फलस्तीन को या यो गजा है ये सबको खत्म ही कर दूं, क्योंकि उसने अब टाइम दिया है 4 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते का उसका टाइम। उसने कहा मैंने कंप्लीट कर लेना है, जो मर्जी हो जाए मैं कंप्लीट कर लूंगा ऑपरेशन। उस पर इतना प्रेशर है अमेरिका का। अमेरिका ने कहा है कि इलेक्शन से पहले पहले तुमने गन सारा खत्म करना है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है वोट बैंक में। और बाइडन के देखिए, अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी, अमेरिकी भी, वो सारे कह रहे हैं कि ये जो मदद कर रहे हो आप, इजराइल की बमबारी कर रहा है वो, आप पैसा दे रहे हो, हथियार दे रहे हो, ये बंद करो। अब वो ये समझते हैं कि अगर बाइडन जाता है तो फिर शायद ये जंग बंद हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अगर हथियार और पैसा बंद कर दे तो ये मामला हो जाएगा। अब अमेरिका ने ये परवाह नहीं की कि 40,000 बंदा मर गया है। सोचे वो मुसलमान थे ना, मुसलमान 40,000 मर गया है तो दुनिया को क्या परवाह होगी। अब जब आप सोचे वो इस्माइल हानिया क्यों कह रहे, इस्माइल हानिया इसलिए कह रहे हैं कि अगर भारत ड्रोन्स दे सकता है इजराइल को तो हम मदद करने क्यों नहीं जा सकते, पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता, और क्यों इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब असल में वहां पर वो करने जा रहे हैं बड़ी बमबारी। उस बमबारी के नतीजे में उन्होंने मुकम्मल तौर पर प्लान ये किया है कि कारपेट बॉम्बिंग करना है। कारपेट बॉम्बिंग ये होता है कि आपने फ्लैट कर देना है पूरे के पूरे फलस्तीन को, आपने फ्लैट कर देना है। अब उस चक्कर में चाहे 50 लाख लोग मारे जाए, उनको कतन कोई परवाह नहीं है। वो इस बात को उन्होंने देख लिया है कि 40,000 लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, घरों से चले गए हैं। इंडियंस को हमने बुला लिया है जो हमारी नौकरियां करते थे, यानी गजा के लोग, उनकी जगह इंडियंस को हमने बुला लिया है। और उन्होंने ये भी देख लिया कि 57 ममालिक में से इक्का दुक्का के अलावा कोई खड़ा नहीं हुआ, ये सारे कोई नहीं आ सकता, किसी को परवाह नहीं है। सो लिहाजा अब अगला जो फेज है, देखिए हमास की लड़ाई जारी है और वो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जो लड़ाई अब हो रही है, आप सोचिए अब इसराइल के मीडिया में वो जो कैदी थे इसराइल के, उन पर भी बात भी करना उन्होंने बंद कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि हमने बड़ा ऑपरेशन करना है, और बड़े ऑपरेशन में वो करने जा रहे हैं बड़ी खतरनाक बमबारी। उसमें वो प्लान ये कर रहे हैं कि पूरे का पूरा फलस्तीन तबाह कर देंगे। अब वो चाहे उसमें लाखों लोग मारे जाएं, कोई मसला नहीं। उसने कहा देखा कि इस्लामिक मुल्क सिर्फ इस हद तक जा सकते हैं। असल में उसे पहले चेक किया था कि किस हद तक ये लड़ाई के लिए आगे आ सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि सारे सिर्फ मजम्मत करे, वो भी जबानी कलामी के, हाँ जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इससे ज्यादा कोई इस्लामिक कंट्री आगे बढ़कर इकदाम नहीं करी। तो अब उन्होंने प्लान ये किया है कि अगर हम अगले लेवल पर भी जाकर करेंगे तब भी ये सिर्फ मजम्मत करेंगे। अगर लड़ाई के लिए कोई आगे आएगा तो या वो फिर होसी आएंगे, या हिजबुल्लाह आएगा, या हमास आएगा। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हमें सब खत्म ही कर देंगे, फलस्तीन पूरे को खत्म कर देंगे, तो फिर हमारे लिए तो फायदा ये हो जाएगा कि फिर तो कोई नहीं कहेगा कि इनको बचाने के लिए आगे, और ज्यादा से ज्यादा मजम्मत की बात कर देंगे। और बहुत भी हुआ तो OIC का एक इजलास हो जाएगा और उसमें वो मजम्मत कर देंगे सारे मिलकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब इस्माइल हानिया अब ये कह रहा है पाकिस्तान को लेटर लिख करके, देखें ये आखिरी लम्हा आ गया है, या हो सकता है हम जिंदा रहें या मर जाए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अब आ गया है वक्त आपका। आपको खुदा ने ताकत दी है, आपको अल्लाह ने बेइंतहा ताकत दी है। अब आप आए, उस ताकत को इस्तेमाल करें और हमें बचाएं, क्योंकि अब जो इजराइल करने वाला है कि शायद हो सकता है हम इस जहान में बाकी ना रहे और हमारा वजूद ही खत्म हो जाए।
देखिए, ये इजराइल ने इस फेज के अंदर पहले देखा कि हम शायद ये लड़ाई जीत जाएंगे, वो लड़ाई नहीं जीत पाए। दूसरे फेज में उसने देखा कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उन्होंने कहा यार ये तो सो रही हैं, एहतजाज दुनिया में हुआ। अब आप गौर करें एक बड़ी अजीब चीज पर कि दुनिया भर के अंदर एहतजाज भी होना बंद हो गया। अब असल में क्यों ये बात हो रही है? क्योंकि अब वो जंग जो छेड़े हैं वो यूक्रेन वाली जंग छेड़े हैं। अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है हम इसको मजीद इस पर पर्दा डालने के लिए एक नई जंग छेड़ दें। और उस जंग के अंदर अब अगर आप गौर करेंगे तो वो जंग बड़ी अजीबो गरीब है। वो यूक्रेन वाली जंग है, उसमें नाटो पूरे का पूरा रूस पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। इसराइल का प्लान ये है कि सारी दुनिया को हम उस जंग में लगा दें, मीडिया की जरूर परसेप्शन भी बना दें, सारा कुछ कर दें, और जो हमारी जंग होगी हम उस जंग के अंदर कारपेट बॉम्बिंग कर दें। यानी अगर हम 40-50 लाख बंदा भी मार देते हैं तो दुनिया का ध्यान इतना उधर चला जाए कि उधर न्यूक्लियर छेड़ दे जंग। जिस तरह आप देख ले रूस का मामला कितना खतरनाक हो चुका है कि नाटो के जो जेट हैं वो इस वक्त रूस के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पर वो पहुंच चुके हैं। तो इजराइल अब चाह रहा है कि एक जंग यहाँ पर छिड़ जाए। सो लिहाजा अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है, यानी इसराइल ने आप देख ले न्यू बफर जोन बना दिया है गजा में, और इसका मतलब ये है कि उसने बहुत सारा इलाका छीन लिया है। अब लड़ाई उसकी जारी है, लेकिन वो अब इस तरह जंग जीत नहीं रहा। लिहाजा उन्होंने प्लान ये किया है कि हम सारे का सारा गजा यानी तबाह कर देंगे। हमें इसके लिए अगर दुनिया को एक और तीसरी जंग अज़ीम में धकेलना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ये बात समझ लें, इसराइल का जब ऐलान हुआ था बाल्फोर डिक्लेरेशन, उससे पहले दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। ठीक है, खुलाफत उस्मानिया टूट गई थी, वो जंग हुई थी, सब मलियामेट हो गया था। फिर जब इसराइल का कयाम होना था, ये बात समझने वाली है, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आपको इस्माइल हानिया का लेटर नहीं समझ आएगा। फिर जब इसराइल का कयाम हुआ था, इसराइल का वजूद हुआ था, इसराइल दुनिया के नक्शे पर आया था फलस्तीन की जमीन चोरी करके, तो उससे पहले दुनिया में दूसरी जंग अजीम हुई थी। अब जब उसने पूरे का पूरा इलाका लेना है तो फिर वो दुनिया में एक तीसरी जंग अजीम छेड़ने जा रहा है। ये पैटर्न सेम है उनका। इसलिए अब इस्माइल हानिया पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप एक एटमी ताकत हैं, आपके पास कई हजार किलोमीटर दूर तक मार गिराने वाले मिसाइल हैं, आप आगे बढ़े, आगे बढ़कर आप हमला करें या अपना सरो रसूख इस्तेमाल करें या धमकी दें, सुबह उठकर कुछ भी करें, कुछ तो करें और बचाएं हमें। हम लाखों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप बड़ी ताकत है, आपके पास हर तरह का मवाद है, तो आप अगर सुबह उठकर अगर हमला करने की धमकी दे दें तो हम आज़ाद हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस सारे मामले पर इजराइल क्या देखता है। देखिए इजराइल ये देखता है या दुनिया की ताकतें देखती है कि अगर पाकिस्तान उठकर हमला कर देता है या धमकी देता है कि ठीक है जी सुबह हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उनके पीछे तुर्की खड़ा हो जाएगा। फिर देखिए एक मुल्क अगर कोई खड़ा होगा तो वो बाकी भी खड़े हो जाएंगे, फिर तुर्की खड़ा होगा और उसके बाद हो सकता है ईरान, और ये सारे खड़े हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक देखिए रूस ने जहां तक हो सका है शाम के अंदर वो मदद करे, लेकिन वो ये बात कहेंगे कि ठीक है अगर एक मुस्लिम कंट्री खड़ी हो गई, उसके पीछे 2-4 और ममालिक खड़े हो गए तो हम भी साथ खड़े हो जाते, तो सारे एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे और ये जो ग्रुप होगा ये बुरी तरह हमलावर हो जाएगा। उसमें मलेशिया भी आ जाएगा, फिर इंडोनेशिया भी आ जाएगा, तो सारे ममालिक जब आ जाएंगे तो ये जंग रुक जाएगी। असल में उनका कहना है कि यार कोई तो आगे बढ़कर करे। देखिए इंडोनेशिया के हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान के हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, सुबह हम रवाना हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, हमें एक एटमी ताकत है और हमारे पास मिसाइल है। वो इसराइल को डराता है ये मामला, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान ने माजी के अंदर भी गिराया हुआ है, यानी पहले भी ये जंगें थी। तो अब इस सूरत हाल के अंदर हमें उनका मुकाबला करना है और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि अब आखिरी टाइम आ गया है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देखिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान सुबह अनाउंस कर देता है तो OIC के आधे से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान की बैक पर खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ठीक है आप शुरुआत करें, हम आपके साथ हैं। आप देखें ना, सऊदी अरब ने स्टांस लिया ना, उन्होंने किसी से अमेरिका को अपनी सरजमीन हूसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दी। सोचे सऊदी अरब की लड़ाई थी हूसियों से, लेकिन उनका अक्लमंदाना फैसला। अब एग्जैक्टली इसी तरह है कि किसी एक मुल्क को शुरू करना पड़ेगा और हमेशा याद रखिएगा ताकतवर मुल्क ही शुरू करता है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कि ठीक है जी हमारे हैं और हम लड़ाई के लिए तैयार। और इसराइल आप देखिएगा उसकी टांगे किस तरह काम थी, और जाहिर सी बात है हमारी कैपेबिलिटी है
ये बात अगर इजराइल तक पहुंच जाए और सुबह ये सुर्खियां लगना शुरू हो जाए कि यदि पाकिस्तान आ रहा है और हम लड़ाई करेंगे, तो आप देखिए फिर होता क्या है। भारत के भी कान खड़े हो जाएंगे, उसको ये लगेगा अच्छा इजराइल पर लड़ने के लिए जा रहा है, क्योंकि फिर चाइना और रूस भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। सो आइडियल सिचुएशन है, देखना है पाकिस्तान करता क्या है। पहले भी उन्होंने कहा था, पाकिस्तान की जानिब से जवाब नहीं किया, अब उन्होंने खत लिखा है, तो ये सूरत हाल देखने वाली होगी कब होता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।